राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आप कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की ज़रूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है कि जो महिला अकेली रहती है वो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाती है। मैग्नेटिक मतलब उनमें एक आकर्षण आ जाता है, वो बहुत आकर्षक बन जाती है। ये सुनने में आपका माइंड सीधा पॉजिटिविटी पे जा रहा होगा कि सब पॉजिटिव चीज़ें आप आकर्षित करेंगी। और कुछ लोगों को ये लग भी सकता है कि अकेले रहने से कौन सा अच्छा हो सकता है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। हम इसे दो रूप में देखेंगे क्योंकि दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो महिला होती है जो अकेली रहती है लेकिन वो अपने इस सेटअप से खुश नहीं है। उसके अंदर एक लॉन्गिंग है, उसको अपना जो अकेलापन है वो खाता है, उसको इसे कमज़ोरी की तरह नज़र आता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लैक में ऑपरेट करती है। और ऐसी महिलाएं भी चुंबक होती हैं, ऐसी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा आकर्षक होती हैं, लेकिन वो मैग्नेटिक होती हैं टॉक्सिक लोगों के लिए। ऐसी महिलाएं जो अकेली रहती हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं लेकिन उन्हें ये बोझ लगता है, उन्हें अपने आप के साथ बोरियत महसूस होती है। उनके पास जो वक्त रहता है उधर वो बोर होती हैं। अगर बहुत बिजी भी हैं तो उनके अंदर कॉन्स्टेंटली बैक ऑफ द माइंड एक प्रेशर रहता है कि उनका बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टॉक कर रहा है या फिर उन्हें किसी कोई कंपेनियनशिप चाहिए। उनके अंदर लवलेसनेस वाली फीलिंग आती है। तो वो महिलाएं मैग्नेट्स बनते हैं नार्सिसिस्टिक लोगों के लिए। फिर वो ऐसे स्टेप्स लेती हैं जिससे वो गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में लाती है क्योंकि उनके जीवन में इतना अधूरापन है, इतना खालीपन है, वो अपने आप को वैल्यू नहीं करती। तो वो बिना सोचे समझे या फिर उनके आंखों के सामने एक पट्टी बन जाती है जिसकी वजह से वो लोगों को ठीक से पढ़ नहीं पाती है। वो किसी को भी दोस्त बनाती हैं, किसी के भी साथ उठती बैठती हैं और ज़्यादा फिल्टर नहीं करती, अपने स्टैंडर्ड्स को वो गिरा देती हैं। और ऐसी महिलाएं चुंबक बनती है, आकर्षित करती हैं ऐसे लोगों को जो उनके लिए अनहेल्दी होते हैं। उनको वो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग ऐसी महिलाओं के अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और वो महिला और ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती हैं, वो इमोशनली और ज़्यादा टॉक्सिक बन जाती हैं। दूसरी टाइप की औरत होती है, दूसरी टाइप की महिला होती हैं जिसको अपनी ये स्वाधीनता, अकेले रहने का जो सेटअप है उसको एक प्रिविलेज की तरह वो देखती है और उसे वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो अपने अकेलेपन को एक प्रिविलेज की तरह देखती है, ना कि एक खालीपन की तरह, क्योंकि उसके जीवन में खालीपन है ही नहीं। उसको अपना कीमत पता है, उसको अपनी वैल्यू पता है और वो अपने समय का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करती है। वो अपने ऊपर ध्यान देती है, अपना ख्याल रखती है, जिसकी वजह से वो अपने मूल्य को ऊपर कर देती है और वो किसी को भी अपने जीवन में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं देती। वो डेस्परेट नहीं होती है, ना ही फ्रेंडशिप के लिए, ना ही कंपेनियनशिप के लिए, ना ही पैसे कमाने के लिए। और ऐसी महिलाएं मैग्नेट होती है बहुत उम्दा लोगों के लिए, उम्दा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। पूरा ब्रह्मांड भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगता है और उसके जीवन में प्रगति आती है, उसके जीवन में वो फ्रीडम आता है, वो लिबरेशन आता है और वो एज के हिसाब से, एज जैसे जैसे उसकी बढ़ती रहती है वो और ज़्यादा खिल जाती है। तो आप खुद को देखिए और खुद से एक बहुत ईमानदारी से पूछिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अगर आप अकेली रहती हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है लेकिन आपको खालीपन भी है, आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको अच्छा भी लगता है अपने साथ रहना, आपके हॉबीज़ भी हैं, लेकिन समय के साथ साथ क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप अकेले क्यों हैं, आपको भी एक डर लगने लगता है कि कहीं आप अपना जीवन गलत तो नहीं जी रहे हैं, आप अकेले क्यों जी रहे हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि अकेले रहना क्यों बहुत बड़ा प्रिविलेज है।
आप बहुत बड़े प्रिविलेज का फ़ायदा उठा रही हैं, क्योंकि ये इस सेटअप को पाने के लिए, महिलाओं को यहाँ तक पहुँचाने के लिए अनेकों पुरुषों ने, अनेकों महिलाओं ने, हमारे जो एंसेस्टर्स रहे हैं हमारे धरती पर, पूरे पृथ्वी में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, लहू बहाया है, समाज के साथ खड़े हो गए हैं, बहुत ताकतवर लोगों के साथ उनको खड़ा रहना पड़ा है, जिसकी वजह से आज के समाज में एक महिला फ्रीली कहीं पे भी अकेली रह सकती है। और अभी प्रकृति चाहती है कि महिला अकेली रहें, क्योंकि ये एक बहुत ही खास वक्त है। जब आप अकेले रहते हैं तब आप अपने शैडो साइड को फेस करते हैं। आप जब भीड़ में रहते हैं या लोगों के साथ रहते हैं, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है, आप लाइक माइंडेड बनने की कोशिश करते हैं, आप लाइक माइंडेड लोगों की कंपनी को सीख करते हैं, आप एक लाइक माइंडेड पार्टनर को ढूंढते हैं। जब आप ऐसे करते हैं तो आपकी सोच इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसीलिए जब आप अकेले रहते हैं, जब आप अपने आप को आइसोलेट करते हैं या प्रकृति आपको आइसोलेट कर देती है, क्वारंटीन कर देती है, तो ये इसलिए करती है ताकि आप अपने शैडो साइड को फेस करें। आपका जो वीकनेस है, आपके अंदर का जो डर है, उसे आप हेड ऑन फेस करें। और ये करना आसान नहीं है। इंसान सबको फेस कर सकता है, लेकिन अपने आप को फेस नहीं कर सकता। लेकिन अध्यात्म का नाम ही है अपने आप को फेस करना। पूरी उंगली हम अपने ऊपर उठाते हैं, यही है अध्यात्म। ना हम अपने ग्रह नक्षत्र को ब्लेम करते हैं, ना हम समाज को ब्लेम करते हैं, ना हम टैरो कार्ड में बिलीव करते हैं, ना हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं। हम पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं और इसी का नाम है अध्यात्म। सदियों से महिलाओं को प्रोग्रामिंग हो रखी है टू बिकम कोडिपेंडेंट, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक महिलाएं कोडिपेंडेंट रही हैं अपने बायोलॉजिकल कंडीशनिंग की वजह से। क्योंकि महिलाओं को काफ़ी वक्त तक अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रेगनेंसी को देना पड़ता था, चाइल्ड रेजिंग को देना पड़ता था। ये तो अभी कुछ सालों से, 20-30 सालों से 2 बच्चे करने की प्रथा चली है, का पॉलिसी है। लेकिन उससे पहले तक, अभी 40 साल पहले तक लोगों के 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे होते थे। तो सोचिए, एक महिला ने अपने 16-20 साल बच्चों को ही दे दिया, तो वो शारीरिक रूप से डिपेंडेंट ही रहती हैं। जब एक प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं तो वो डिपेंडेंट तो हो ही जाती हैं। फिर बच्चा पैदा होता है और उनके छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स बायोलॉजिकली डिपेंडेंट रहती है, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस ने उसको वैसे प्रोग्राम कर दिया है। लेकिन यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो ऑफकोर्स आप एज ए महिला, आपको अपनी बायोलॉजी के साथ भी फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जेनेटिक्स में है कि हमको बच्चा पैदा करना है। और बार बार आपका जो बॉडी है, आपका जो फिजियोलॉजी है, आपका एनाटॉमी आपको बार बार चीख चीख के बोलेगा कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक टिक टॉक कर रही है, आपको बच्चे पैदा करने हैं, आपकी 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 40 साल हो गया, आपको बच्चा पैदा करना है। तो पूरा फोकस आपको, आपका जो अहम है वो आपको आपके बच्चे पैदा करने के डर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करेगा, स्पेशली जब आप अकेली रहती हैं। और अगर आपने इस डर को सुना और इस डर को अपना लिया, तो आप उटपटांग चीज़ें करेंगे। आप उटपटांग से डेटिंग साइट्स में जाएंगे, आप मैट्रिमोनियल साइट्स में जाएंगे, आप टॉक्सिक लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे, अनहेल्दी लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि सब आपका ही दर्पण है। आप ही वुंडेड है तो आप वुंड मेट्स को ही मैनिफेस्ट करेंगे। आप कभी एक हेल्दी इंसान को मैनिफेस्ट नहीं करेंगे उस एनर्जी से। एक तो प्रकृति ने हर महिला को तो ये सौभाग्य दिया नहीं है कि वो अकेली रह पाए। अभी भी भारत में एक बहुत मेजॉरिटी पॉपुलेशन महिलाओं का बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड है, उनको सारी सुख सुविधाएं नहीं मिली है। तो अगर आपके नसीब में अकेले रहने का मौका है तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा। और इस प्रिविलेज के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। प्रकृति क्यों कर रही है? ताकि आप अपना शैडो साइड को फेस करें और अपने, इसको बहुत लैंग्वेज में बहुत कुछ बोला हुआ है। जैसे हमारे शास्त्रों में इसको शिव शक्ति की एनर्जी बोलते हैं, साइकोलॉजी में इसे एनाइमा और एनाइमस की एनर्जी बोलते हैं, जेन फिलॉसफी में इसे यिंग एंड यांग बोलते हैं, और चक्रा की लैंग्वेज में इसको इडा और पिंगला नाड़ी बोलते हैं। तो उसका आपको मिलन कराना है, उसको बैलेंस करना है, मतलब आपको अपनी को डिपेंडेंसीज को फेस करना है। और ये हम तभी फेस कर पाएंगे जब हम एकदम अकेली रहते हैं। अकेले रहने का मतलब है आप पूरा बाय चॉइस उसे प्रैक्टिस कीजिए।
जब आप उसे एक इम्पोजिशन की तरह ना देख के कि आप अकेली हैं, आप वीक हैं, आप लोनली हैं, आप ऐसे नहीं घूमें। अगर आप ऐसे घूमेंगे कि मैं अकेली हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे में कमी है, तो आप उस एनर्जी के साथ घूमेंगे ना, तो आप कचरा को ही मैनिफेस्ट करेंगे, आप इन्फेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे, आप पैरासाइटिक लोगों को मैनिफेस्ट करेंगे, क्योंकि आप खुद भी एक पैरासाइट ही हैं अगर आप इस एनर्जी के साथ घूमेंगे। तो आपको अपने आप को रीप्रोग्राम करते रहना है रोजाना, क्योंकि अगर आप खुद को रीप्रोग्राम नहीं करेंगे हेल्दी तरीके से, तो सोसाइटी आपको रीप्रोग्राम कर देगी इन ए टॉक्सिक वे। सोसाइटी आप पे ये प्रेशर डालेगी कि आप में कुछ कमी है। तो आपको हर दिन अपने शैडो साइड को फेस करना है और अपने आप को रीप्रोग्राम करना है और अपने आप को बोलना है कि मैं एक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। एंड आपको अपने इस लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में ट्रांसफॉर्म करना है। और तब आप जब आप इसको वॉलंटरीली करेंगे, आपको जो जो डर है, ओके आपको बीमार होने का डर है, जब आप बीमार रहते हैं आपके लिए दवाई कौन लाएगा, आप लाओगे, आप उठोगे और दवाई लेके आओगे और आप अपने माइंडसेट को ट्रेन करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में स्पेशली जब महिलाओं को पीरियड्स होते हैं तो आप बहुत वल्नरेबल हो जाते हैं, आपको उस टाइम पे किसी की कमी महसूस होती है, आपको पैम्परिंग की ज़रूरत होती है, आपको स्नैप आउट करना है। पीरियड्स है कोई बात नहीं, आप अपने मेडिसिन को स्टॉक करके रखिए, पीरियड्स होने से 2 दिन पहले आप अपने बॉडी का ख्याल रखिए, हॉट वाटर बैग जो भी है आसपास रखिए, जो भी चाहिए 2-3 दिन के लिए आप खाना बाहर से ऑर्डर करें, खुद को पैम्पर कीजिए। आपके जब भी पीरियड्स हो मंथली, वो वक्त लीजिए खुद को पैम्पर करने के लिए। जब पीरियड्स हो ये मत सोचिए कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जा रहा है, आप पीरियड्स को एज ए रिमाइंडर लीजिए अपने आप को पैम्पर करने के लिए। हर महीने जब आपके पीरियड्स होते हैं तो वो एक रिमाइंडर होना चाहिए कि ओके अब इन 3-4 दिनों में मुझे अपना और ज़्यादा ख्याल रखना है, मुझे अपने आप को और ज़्यादा पैम्पर करना है। कैसे पैम्पर करेंगे? आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करेंगे, आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप अपने आप को लविंग एफर्मेशंस बोलेंगे, आप मिरर के सामने जाके अपने आप से बात करेंगे और इस तरह से आप अपनी ईडा और पिंगला नाड़ी को बैलेंस करते हैं, उनका यूनियन होता है, आपके अंदर के पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है, आपके अंदर के डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन का मिलन होता है। और आपको तब तक नहीं पता चलेगा कि आप बैलेंस हुए कि नहीं जब तक आप अकेले नहीं रहते। इसलिए अकेले रहने का अगर आपको मौका मिले तो आपको ये इसको पूरे खुले हाथों से अपनाना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ हर महिला को अपने जीवन में कुछ साल माँ बाप से दूर होके, अपने होम टाउन से दूर होके कहीं दूर जाके बसना चाहिए और अकेले रह के आप लव को मत सीख कीजिए, अपने माइंड से मेन को डिसेंटर कीजिए, डिसेंटर करके अपने लाइफ में हेल्दी चीज़ों को लाइए। हॉबीज हॉबीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हॉबीज सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं होता है, हॉबीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महिलाओं का क्या प्रॉब्लम है, जब हॉबीज तब तक होती हैं जब तक जीवन में कोई पार्टनर नहीं होता, जब शादी हो जाती है हॉबीज पूरा आउट ऑफ द विंडो हो जाती हैं और सब कुछ परिवार 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 उसी में लग जाता है, जिसकी वजह से आप अपने आप को हर दिन खोते हैं और आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है और आप समय के साथ साथ डिग्रेड हो जाती है, ना कि असेंड होती है। लेकिन जो चोजन वंस है, जिनको चोजन वंस बोलते हैं, जिनकी अवेकनिंग हो रही है, वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप वक्त के साथ, आप एज के साथ असेंड होंगे, आप मेंटली बहुत हेल्दी हो जाएंगे, आप फिजिकली बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। आप ये सोचें, प्रकृति ने 14 साल की उम्र से 50 साल तक की उम्र तक पीरियड्स को क्यों दिया है? प्रकृति चाहती तो 30 साल 35 साल में बंद करा सकती थी, लेकिन प्रकृति ने 50 साल तक इसलिए दिया है या फिर 45 साल तक इसलिए दिया है ताकि, क्योंकि एक महिला 45-50 साल तक भी बच्चा पैदा कर सकती हैं, लेकिन एक फॉल्स प्रोग्रामिंग की वजह से, एक कंडीशनिंग की वजह से महिलाएं सोचती नहीं है। तो जो कलेक्टिव कॉन्शियस है फेमिनाइन्स का, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्ड है इन अनहेल्दी वे, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करती हैं। तो ये जो वक्त है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को हील करने का वक्त है। तो आप जब अपने माइंडसेट को हील करती हैं, आप जब अपने एनर्जीज को हील करती हैं, तो आप पूरे कलेक्टिव को हील करती हैं, क्योंकि हम सब कनेक्टेड हैं, कॉन्शियसनेस एक ही है। सारा कॉन्शियसनेस, पूरी महिलाओं का कॉन्शियसनेस, सारे पुरुषों का कॉन्शियसनेस, पूरी दुनिया में सबका जुड़ा हुआ है। ऑल माइंड्स आर कनेक्टेड, सबकी एनर्जी कनेक्टेड है। इसलिए बोलते हैं हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, हम सब कनेक्टेड है।
तो आप जब अपने माइंडसेट पे ही वर्क करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, अपने कॉन्शियसनेस को हील करते हैं, तब आप जाके दूसरों को भी हील कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप सेल्फ लव के बारे में बताइए। तो सेल्फ लव का ये बहुत बढ़िया टेक्निक है कि आप अकेले रहें, अपनी शैडो साइड को हर दिन फेस करें। आपको जो जो डर लगता है, जहाँ पे भी आपको एक साथी की कमी महसूस होती है, उसको पावर में बदल दीजिए। अगर आपको लगता है कि काश कोई मेरा ये सामान उठाए, मेरी लाइफ में कोई होना चाहिए, आप खुद उठाओ अपने आप। तो वो एक सिग्नल होना चाहिए कि मुझे फिजिकली स्ट्रांग होना है और मैं अपना सामान खुद उठाऊंगी। अगर आपको लगता है कुछ सामान लाने के लिए आपको किसी मेल की ज़रूरत है, जब भी आपका ईगो आपको ऐसे रिमाइंडर दे, तो आप अपने आप को स्नैप आउट कीजिए, ओ ये है इंडिकेशन, यहाँ पे मुझे ग्रो करना है। तो जहाँ पे आपको एक मेल की कमी महसूस होती है, वो काम आपको जाके खुद करना है। अपने फाइनेंसेस, अपने बिल्स, अपने हर एक काम, लीगल वर्क, सब कुछ आपको खुद करना है। जहाँ पे भी आपको किसी मेल की ऐसे ज़रूरत है, जहाँ पे भी आपका दिमाग बोले कि यहाँ पे एक मर्द होता तो अच्छा होता, तो वो काम आपको खुद करना है। देखिए, यहाँ पे हम मेन को अवॉइड नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग हम नहीं ले रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको मर्द की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपने आप को कोडिपेंडेंसी से मुक्त कर रहे हैं। हम कोडिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। आप अपने आप को ऐसे प्रोग्राम मत कीजिए कि सारे मर्द तो ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, कमीने होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, चीटर्स होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ऐसे ट्रेनिंग नहीं, मुझे तो मर्द चाहिए नहीं, मुझे तो शादी नहीं करनी है। आप अपने आप को ऐसे नहीं प्रोग्राम कर रहे हो। वो तो टॉक्सिक फेमिनिज्म हो गया। यहाँ पे हमारा जंग पुरुषों के साथ नहीं है, क्योंकि हर महिला को पुरुष की ज़रूरत है और हर पुरुष को भी महिला की ज़रूरत है। यहाँ पे पुरुष महिला की बात नहीं है। यहाँ पे हम अपने अंदर के पुरुष और प्रकृति को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को ओपन रखिए। आप ये मत बोलिए कि मुझे रिश्ता चाहिए, मुझे शादी करनी चाहिए, मुझे बच्चे पैदा करने चाहिए, बच्चे पैदा करने नहीं चाहिए। आप कंप्लीट सरेंडर मोड में रहिए। आप ओपन रहिए, आपका माइंडसेट ओपन रहना चाहिए। आप इन सब चीज़ों को सोचेंगे नहीं, आप अपने अंदर के लैक को आप फेस कर रहे हैं। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप मैग्नेट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक हो जाएंगे हेल्दी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। इसीलिए जो महिला अकेली रह के उन्होंने अपने ऊपर विजय किया है, अपने इमोशंस पे विजय किया है, वो समाज के लिए एक हीरा होती है। वही असली मायने में हीरा है, वही असली मायने में देवी है। लड़की पैदाइशी देवी नहीं होती, क्योंकि जन्म से कोई भी देवी देवता नहीं होता, सबको वो मैनिफेस्ट करना पड़ता है। और जब एक महिला अपने अंदर के पुरुष और प्रकृति को मिला देती है, उसकी एनर्जीज को बैलेंस कर देती है, तब वो एक बहुत कल्याणकारी महिला होती है। और वो एक वेसल हो जाती है, वो एक माध्यम होती है प्रकृति के लिए कि प्रकृति अपना काम करे। तो अगर आप आइसोलेशन में हैं और अभी बहुत ही बढ़िया वक्त चल रहा है, प्रकृति अपने आप ही लोगों को क्वारंटीन कर देती है। आपके लाइफ में ऐसे परिस्थितियां आएंगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल आएंगे, जैसे कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, मास क्वारंटीन हो गया था, सबको क्वारंटीन में जाना पड़ा था। फिर वो लोग बाहर निकल आए, क्योंकि जिनकी अवेकनिंग नहीं हो रही है वो अपना नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन जिनसे प्रकृति को काम करवाना है, उनको बार बार क्वारंटीन किया जाएगा। तो अच्छा है आप खुद से क्वारंटीन हो जाइए। बीच बीच में आपको क्वारंटीन होना है, आपको डिटॉक्स होना है, ताकि आप, क्योंकि इसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पूरे टाइम कॉन्शियसली जीने का, लेकिन हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है मधोशी में जीने की। तो हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, हम इन्फेक्शन को ही लेके आते हैं। तो हमें बहुत ज़रूरी है अपने आप को क्वारंटीन करना। जब भी हम क्वारंटीन करते हैं, तो हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। और जब आप खुद को बैलेंस कर लेते हैं, तो आप एक बहुत ज़्यादा आकर्षक मैग्नेटिक महिला बनती है, इन ए वेरी वेरी ट्रू सेंस। सुपरफिशियल तरीके से नहीं। आप मैग्नेटिक अपने बॉडी की वजह से नहीं बनती हैं, अपने फेस की वजह से नहीं बनती हैं। आप मैग्नेटिक बनती है अपनी एनर्जी की वजह से। और ये एनर्जी को की इस दुनिया को ज़रूरत है, क्योंकि प्लैनेट असेंड करना चाहता है, और असेंशन में आप प्लैनेट की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, बस अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। जन्माष्टमी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे।